आप हैदराबाद से आकर के यहाँ हम लोग को बांटने का काम कर रहे हैं। अंचल अधिकार यात्रा की ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। आपको कौन चीज का हिस्सेदारी चाहिए? आप जो टिकट के नाम पर पैसा ले रहे हैं उसका हिस्सेदारी पहले दीजिए। जाहिल अनाप शनाप बोलकर मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कभी सीमांचल के जो हम लोग हैं वो कभी पसंद नहीं करेंगे। लोगों को जो मिलकर लेकर चल रहा है, लेकर चलने की उसके अंदर अदा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ डकैती या चोरी। ये सब कुछ नहीं, ये हवाबाजी की बात है और ये सब होने वाला नहीं है। इस बार तेजस्वी सरकार आएंगे और इंशाल्लाह हम लोग तेजस्वी की सरकार बना के रहेंगे और अनजान नईमी के सपोर्ट में है। सरकार बदलना भी है और इस बार बिल्कुल अनजान नईमी साहब को जिताना भी है। 16 साल विधायक रहे और उनका मुंह में दही जमा हुआ रहा, कभी विधानसभा में बोल नहीं पाया। और कांग्रेस के बदौलत 3 टर्म हो रहा। 3 टर्म रहने के बाद वो जो है हमेशा बीजेपी का सपोर्ट नहीं पर क्यों नहीं आप इस पार्टी के पास गए? यूपी में जो चुनाव लड़े, और क्यों नहीं आप केरला? हिमाचल ही क्यों बात जो बोल रहा कि हर में मोदी जी ने भी कल ही ऐलान किया है कि 10,000 रुपया दिया जाएगा, बोलने का 15 लाख भी दे। देखिए मैम, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे जो अभी पूर्वज जी बोल रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं 6 करोड़ की। या अभी इसके पास, आपको पहले बोले कि इसके पास कोई मुद्दा है नहीं, काम का मुद्दा। काम का मुद्दा है। कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, काम कीजिए, उसके बाद इलेक्शन लड़िए, आपको जनता अपने आप वोट देंगे। एलिगेशन का क्या मतलब है कि आप यहाँ चले गए वहाँ चले गए, या 6 करोड़ वाली बात, बेचने वाली बात, ये सब क्या मुद्दा है? जैसे कि हम लोग तो अभी पॉलिटिक्स में है नहीं, एक आम जनता है हम लोग। ये विधायक जी को, हमारे विधायक उसके तरह होते हैं ना, तो वो अभी जो 6 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसका प्रूफ दीजिए। बिना प्रूफ का आप किसी का चोर है, डकैती करके आप भाग रहे हैं ना, उसको भी कुछ नहीं बोल सकते कि ये डकैत है या चोर है। बोलेगा बिहार में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। मैं अभी बहादुरगंज विधानसभा में हूँ, कुछ लोग मौजूद हैं। लोगों के सवाल हैं अपने विधायकी से, सत्ता से, सिस्टम से, उन तमाम लोगों से जो वादे किए गए, वादे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? क्या कुछ सोच रही है बहादुरगंज विधानसभा की जनता? हर चौक पे, चौराहे पे मैं जा रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ, और जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, चुनावी बिगुल बज चुका है। चौक चौपालों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर उनके विधायक ने क्या कुछ किया है अभी तक, या वादे अधूरे रह गए हैं। बात करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपके इस गांव का? ये इस गाँव का नाम झिविली है। झिविली पंचायत से बिलोंग करते हैं हम लोग। हम लोग सवाल ये करना चाहेंगे पूर्व जी से कि पूर्व जी आज जो बोल रहे हैं अनाप शनाप, सबसे पहले आप 17 साल सत्ता में रहे। सत्ता में रह के अगर आप इतना काम करते तो काम के मुद्दे में अभी बात होती। आप जब कुछ काम किए नहीं है तो मतलब हमारे जो अभी मतलब मौजूदा विधायक हैं उसके मतलब मकान के बारे में, दुकान के बारे में, उसके पॉलिटिक्स को लेकर वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं, ये गलत बात है। आप पॉलिटिक्स से जब मैं जुड़े हुए हैं, आप उस विधायक के मतलब उम्मीदवार हैं, तो उसको आप मुद्दे की बात कीजिए। आप काम किए हैं तो काम की बात कीजिए, ना कि किसी के मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। पूर्व जी से मैं ये कहूँगा कि आप अगर काम मुद्दे की बात कीजिए और वोट अगर आप क्षमता है तो वोट उसी हिसाब से लीजिए। आप किसी के ऊपर ये लांछन लगाना कि कोई अलग पार्टी में था फिर अलग पार्टी में चला गया, किसी ने अपने लोगों को बेच दिया, इस तरह की बातें जो आ रही हैं पूर्व विधायक की तरफ से, क्या जवाब है आपको? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम नाहिद अरशद हुआ और मैं कोटी हिगली से हूँ। नहीं, आपके विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं उनके बारे में बोलिए, जो पूर्व में विधायक आपके रहे हैं, उन लोगों ने क्या कुछ काम आखिर बहादुरगंज की जनता के लिए किया है, या सिर्फ वादे ही करते रहे? देखिए, आपको मालूम होगा कि 16 साल में जो है 16 साल में लड़का या लड़की जवान हो जाती है, 16 साल ही। और हमारे माननीय जी पुरुष जी 16 साल विधायक रहे और उनका मुंह में दही जमा हुआ रहा, कभी विधानसभा में बोल नहीं पाया। और उनके बारे में क्या बोले कि वो कांग्रेस के बदौलत 3 टर्म हो रहा। 3 टर्म रहने के बाद वो जो है हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया, कांग्रेस में रहकर। 3 टर्म विधायक रहने के बाद कांग्रेस से वो बीजेपी के सपोर्टर रही। नहीं, जिस समय वो कांग्रेस में थे 3 टर्म, वो लगातार जो है बीजेपी को मदद करने का काम किया। अच्छा। हाँ, ये वो बीजेपी का हमेशा मदद करने का काम किया। और जब लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, तो वो फिर अंदरूनी जो बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहा था, तो पार्टी आलाकमान उसको जो है उसके ऊपर मतलब कार्रवाई की। हाँ, लेटर वगैरह इशू किया, जिलाध्यक्ष वगैरह। तो जब देखा कि अब मेरी यहाँ चलेगी नहीं, है ना, तो फिर वो जा करके जिस पार्टी को वो कह रहा था कि ऐसा पार्टी है वैसा पार्टी है, अनाप शनाप जो बयान दिया था, अब उसी पार्टी का वो गुण गा आईएम। हाँ, वही गुण गा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस पार्टी में वो है ना, तो
वो पार्टी सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो बीजेपी का मतलब बी टीम है या सी टीम है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि AIM पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ता है वहां बीजेपी को ऑटोमेटिक बेनिफिट होता है। और नुकसान यहाँ की जनता को उठाना पड़ता है, मानते हैं ये बात? जी बिल्कुल मानते हैं ये बात। जहां जहां से भी मतलब वो अब तक मतलब ये किया वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है। और जो हमारे वर्तमान विधायक जी जो है उनका काम जो 16 साल से नहीं हो पाया था, आज वो काम 3 साल में हो चुका है। 2 साल तो कोरोना काल में विधायक जी का ऐसे ही चला गया। ये 3 साल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। उनका काम के वजह से मतलब दोबारा हम लोग मतलब ये चाहते हैं कि वो दोबारा फिर मतलब इसमें आए। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बात तेजस्वी की सरकार ने। अब की बार किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार। क्या कुछ ऐसे वादे हैं जो तेजस्वी सरकार कर रही है लोगों से, चाहे रोजगारी हो, बेरोजगार हो, महंगाई हो, या फिर आपके पलायन के मुद्दे हो, इस पे बात कर रही है? जो कि वो वादा किया है वो वादा कंप्लीट करता है। सपने में ना कर रहा सरकार, वो अपना कंप्लीट किया। आपको लगता है कि तेजस्वी सरकार रोजगार पे बात कर? रोजगार की बात कर रही है और करेगी इंशाल्लाह। जब वो जीतेंगे तो 100% वो रोजगार रोजगार की जो बात कर रहे हैं ना वो करेंगे भी। वो फेंकू वाला पार्टी नहीं है कि मतलब फेंक दिया और छोड़ दिया। ये तेजस्वी जो है उसके पूर्व लालू प्रसाद जी जो भी किए हैं, हम लोग से जो पूर्व है वो अच्छी तरह से उनको मतलब जानते भी कहेंगे। अब जो तेजस्वी यादव जी आए हुए हैं तो कुछ अपना वो ये भी लेके आए हैं आगे चल के कि माँ बहन और योजना जो है 5 जो है मतलब 2500 रुपया पर मंथ, हाँ, माई बहन मान योजना। वो भी है। उसके बाद रोजगार लड़कों के बाद अच्छा, माई बहन मान योजना से एक बात और भी है कि 10,000 रुपए बिहार की महिलाओं के खाते में जाएगा, ऐसा एनडीए सरकार कह रही है, मोदी जी ने ऐलान किया है। ये एनडीए सरकार जो दे रहे हैं ये मतलब पूरा मतलब क्या कहते हैं बीजेपी का जो ये मुद्दा है ना वो अभी मतलब सरकार को कमजोर करने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले वो कहाँ कुछ कहे थे। अपोजिट पार्टी जो कह रहे हैं उसी को ये लोग मतलब लेकर चल रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले थे मतलब बिजली मतलब 200 रुपया हम यूनिट 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो 125 यूनिट फ्री किया। वो बोल रहा है कि माँ बहन को मतलब 2,000 रुपया देंगे, तो ये 1,100 रुपये दिया। मतलब वो जो कह रहे हैं ये सरकार इसी को अभी कॉपी कर रहे हैं। क्यों कि मतलब वो सत्ता की जो बात क्योंकि अपने विकास में, अपने कामों में, रोजगार में भरोसा नहीं रह गया है। किस तरह की वादे करने पड़ रहे हैं कि भाई 10,000 रुपये महिलाओं को देंगे। ये लुभावने का क्या लुभावना जो वादा है इनका, ये क्या लगता है? ये लुभावना क्या पिघलने वाली इनकी बात? नहीं नहीं, ये लुभावना वादे में कोई पकड़ने वाले नहीं है। वो देंगे तो हम लोग भाई जनता लेंगे, जनता के पैसा जनता को देगा तो लेने में क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं। इस लोग वो दे रहा है, सरकार दे रही है तो जनता है हमारी माँ बहन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। कुछ नया है तो नया करके दिखाइए। नया कुछ करेंगे नहीं, बस घुमा फिरा के वही करोड़ों रुपए इसलिए बांट दिए गए कि वोट हमें मिल जाए, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ये 10,000 महीना महीना महिलाओं के खातों में देने का मतलब क्या है? ये क्या मतलब क्या? नहीं मतलब वो ये मतलब तो नहीं हुआ। वो सुनने में आ रहा है कि फिर लोन के सिस्टम में दे रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि बाद में फिर लेंगे। मतलब सबको मतलब ये बहलाया फुसला करके मतलब ये अच्छा, बिजली फ्री हुआ कि नहीं हुआ? बिजली तो फ्री। 125। सुनिए सुनिए, अभी जितना भी इसका भी जो प्रॉमिस है तेजस्वी सरकार ने किया था। सुनिए सुनिए, जितना भी एनडीए सरकार वादा कर रहे हैं सब ये चुनावी लॉलीपॉप है ना। हाँ, ये तो हम कहेंगे कि 20 साल से आज सरकार में है ना, अभी क्यों ये योजना मतलब लागू करा, अभी क्यों 10,000 दे रहा है। अभी क्यों ये योजना लागू कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे इसको लेके? अभी क्यों ये योजना लागू कर रहे हैं? कुछ ना। अभी हर 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 आदमी अपनी अपनी जरूरत के लिए अपना अपना वादा पूरा करता है। लेकिन ये मान सम्मान योजना जो 2,500 रुपया महीना, तो कांग्रेस राज जहाँ जहाँ है वहाँ मिल रहा है, मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो 2,500 मान सम्मान फायदा मिलेगा। ये मिलेगा। सरकार की ये जो है मतलब आपका पड़ोसी राज्य है झारखंड, झारखंड इनकी सरकार। आज मिल रहा है। ये नहीं कि मतलब ये हवाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी वाली बात नहीं है। ये तेजस्वी की सरकार है। ये हमारे जो यंग जो सरकार है ना, ये आएंगे और खास तौर के हमारे माँ बहन को और यंग को बहुत फायदा आने वाली है और फायदा आएंगे। और इसकी सरकार आएगी तो बिहार इस बार बिल्कुल बदलाव की तेजस्वी की आंधी है। और बिहार के जो बदलाव है ना, ये बदलाव अब आने वाली है। अभी तक तो नीतीश कुमार लेकर लोगों को सिर्फ भलाया फुसलाया। हम बोल रहे हैं AIM का हकीकत हम बता रहे हैं। मैं भी एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, केरला से हूँ। और किशनगंज में हम ट्रस्ट के माध्यम से एक ट्रस्ट बना करके पार्टी के सहयोग से कोचाधामन में 7 करोड़ का प्रोजेक्ट से हम स्कूल चला रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ठाकुरगंज में चलिए, वहाँ भी हम स्कूल चला रहे हैं। और जमीनी स्तर पर हम हर एक गांव में ये जहाँ भी हैं
इस गांव में जो अभी एमआईएम के बारे में बात कर रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि ये जो होता है ना, ये फोका मुड़ी उसको नहीं मिला होगा, मगर मेरा जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से उनको भी मिला है। मगर मेरा कहने का मतलब है कि आखिर बिहार में सरकार किनका बनाना चाहता है। हम ये कह रहे हैं, अगर एमआईएम का उसको हम दी भी दे सीट, ठीक है, हम उसको एमआईएम में वोट देंगे, वो सरकार किनका मिनिस्ट्री में वो है ही नहीं। और आप साहब हैदराबाद से आकर के यहाँ हम लोग को बांटने का काम कर रहे हैं। अंचल अधिकार यात्रा की ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। आपको कौन चीज का हिस्सेदारी चाहिए? आप जो टिकट के नाम पर पैसा ले रहे हैं उसका हिस्सेदारी पहले दीजिए। कोट कटुआ भी कहा जाता है और दूसरा, बहुत सारे लोग वो हमारे हमारे वो जो अभी विपक्ष में हिंदुस्तान के अंदर में एनडीए और इंडिया गठबंधन है, जिसमें से हमारे इंडिया गठबंधन भी अभी बड़ा मजबूत स्थिति में है। हम कह रहे हैं कि सरकार जो है, चाहे तो इंडिया का बनेगा या नहीं तो एनडीए का बनेगा, दो ही बनेगा। मगर आप साहब, आप जो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को आप कोस रहे हैं, आरजेडी को कोस रहे हैं, मगर सीमांचल में आकर के आपका मुंह में दही जमा हुआ है असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जनता इतना बड़ी बात है कि देखिए आप बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, एनडीए को कोस रहे हैं, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं कह रहे हैं भाई। देखिए मैम, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे जो अभी पूर्वज जी बोल रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं 6 करोड़ की, या अभी उसके पास, आपको पहले बोले कि इसके पास कोई मुद्दा है नहीं, काम का मुद्दा। काम का मुद्दा है। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, काम कीजिए, उसके बाद इलेक्शन लड़िए, आपको जनता अपने आप वोट देंगे। एलिगेशन का क्या मतलब है कि आप यहाँ चले गए वहाँ चले गए, या 6 करोड़ वाली बात, बेचने वाली बात, ये सब क्या मुद्दा है? देखिए हम लोग तो अभी पॉलिटिशियन है नहीं, एक आम जनता है हम लोग। ये विधायक जी को, हमारे विधायक उसके तरह होते हैं ना, तो वो अभी जो 6 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि उसका आप प्रूफ दीजिए। बिना प्रूफ का आप किसी से चोर है डकैती करके आप भाग रहे हैं ना, उसको भी कुछ नहीं बोल सकते कि ये डकैत है या चोर है। अगर प्रूफ के साथ कीजिए तो हम अब अपने विधायक जी से भी बोलूँगा, अगर वो प्रूफ दे रहा है तो आप उसको इस्तीफा दीजिए। अगर आप वो प्रूफ नहीं देगा, पूर्व जी अगर 6 करोड़ का प्रूफ नहीं देगा, तो उसके ऊपर एफ होनी चाहिए, और बिल्कुल 100% होनी चाहिए एफ कि भाई चोर का ये कर रहा है। 6 करोड़ का जब वो अगर चुना लगा रही है, मतलब उसके ऊपर कि ये चोर है या 6 करोड़ रुपया लिया है, ये गलत है। आप ये गलत बोल के मतलब इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये सीमांचल का जो लोग हैं बहुत ही सॉफ्ट है, नॉर्मल दिनों के इंसान है। वो अच्छे इंसान को पसंद करते हैं, ना कि ना काबिलियत, मतलब जाहिल अनाप शनाप बोलकर मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कभी सीमांचल के जो हम लोग हैं वो कभी पसंद नहीं करेंगे। लोगों को जो मिलकर लेकर चल रहा है, लेकर चलने की उसके अंदर अदा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ डकैती या चोरी, ये सब कुछ नहीं, ये हवाबाजी की बात है, और ये सब होने वाला नहीं है। इस बार तेजस्वी सरकार आएंगे, और इंशाल्लाह हम लोग तेजस्वी की सरकार बना के रहेंगे, और अनजान नईमी के सपोर्ट में है। सरकार बदलना भी है, और इस बार बिल्कुल अनजान नईमी साहब को जिताना भी है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार बनना है, हम वो ये गठबंधन की हाँ है ना? हाँ सही पेंशन मिल रहा है कि नहीं? मिलता है हमको दिन। अच्छा, आपके विधायक जी ने काम किया है किसको? हाँ किया है ना, काम तो किया है ना। अभी विधायक जो है वो काम किया है। अभी हमारा हमारा जो पूर्व विधायक जी हैं, वो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो उनके पास काम का कोई मुद्दा है नहीं। वो क्या मुद्दा उठा रहा है कि हमारे वक्त में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। तो साहब आपने तो गलत कर रहे हैं ना, पोस्टमार्टम जो होने नहीं दे रहे हैं। वो उन्हीं ने कहा कि माननीय विधायक अंजान नईमी साहब के टर्म में एक लाश उखड़ा गया था, मगर जब जिसका मतलब पति का लाश उखड़ा गया था, उस मैडम ने खुद कहा वो अपने फेसबुक आईडी से कि कोई भी अगर नेता मेरे पति के बारे में इस तरह का बात बोलेगा तो हम उस पर शिकंजा कसेंगे। क्योंकि मैंने डीएम साहब के पास गया था इंसाफ मांगने के लिए, मैंने गया था विधायक जी के पास इंसाफ मांगने के लिए, मैंने धरना दिया था, तब उठाया था। और मैं आपके माध्यम से माननीय पूर्व विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आपके टाइम में भी लाश को उखाड़ा गया है, अगर सबूत भी चाहे तो हम देने के लिए उसको तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए विधायक जी ने काम किया है कुछ? बहुत किया है काम किया है। हमारा विधायक जी, किसी से नहीं खाया है, किसी ब्लॉक से या ये थाना से। वो बहुत शरीफ आदमी है, और अच्छा पसंद करती हूँ, जनता उनको पसंद करती है। बार उनकी लहर है, इस बार गठबंधन की सरकार, हाँ गठबंधन की सरकार होगा। तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी नीतियां हैं तेजस्वी यादव की कि लोगों को पसंद आ रही है, और कहीं ना कहीं रोजगार, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों के तेजस्वी यादव खुल के चर्चा कर रहे हैं? जी, बिल्कुल इसी के वजह से मतलब महागठबंधन को सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं, और मतलब तेजस्वी यादव साहब जो वादा कर रहे हैं उसका वादा एकदम पुख्ता है। इसकी वजह से सब मतलब पूरा मतलब महागठबंधन को पसंद करते हैं, पब्लिक सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और भी मजबूत और एनडीए भी नए नए वादे लेके आ रही है कि 10,000 मिलेंगे। मैं नकल मार रही है। नकल मत, जी, नकल मार रहे हैं। इस बार सरकार बदलेगी?
हाँ इस बार सरकार बदलेगी। कौन आएगा? तेजस्वी? तेज पे आएगी। तेजस्वी को पसंद कर रहा है। हाँ तेज तो पसंद कर रहा है। आपको क्या लगता है? सब कोई उसी को पसंद कर गठबंधन की सरकार? गठबंधन। बाढ़ की इतनी समस्या आपके सीमांचल में है, जरा बता दीजिए। आप किशनगंज में हैं, किशनगंज जिला पड़ता है ना, बाढ़ की कितनी समस्या किशनगंज में है, जरा बता दीजिए मौजूदा सरकार क्या कर रही है? कहाँ कुछ कर रही। आरा में इतना बाढ़ आया हुआ है, आप देख लीजिए, पूरे बिहार की बात कर रही, आरा में इतना बाढ़ आया हुआ है, कितनी मदद आपकी गवर्नमेंट कर रही? कहीं आपके टीवी मीडिया में नहीं दिख रहा है बाढ़ कहने का, मत दिख रहा है कि कहीं भी नहीं दिखेगा ये। अगर बाढ़ कितनी बड़ी समस्या। थोड़ा बहुत भी कर भी रहे हैं तो हमारे जो अभी परिजन में जो हमारे विधायक जी है वो कर रहे हैं। मगर इसके अलावा इससे पहले आज फिर ना नया करके मतलब पहली बार बाढ़ बाढ़ आया हुआ है। ये बाढ़ से प्रभावित जो हमारे सीमांचल है, अगर ये नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, अभी ये कर रहे थे भाई साहब, तो ये अगर करते नीतीश कुमार हमारे मतलब सीमांचल में, तो 15 साल 16 साल अभी मतलब 15 साल सरकार रहे तो क्या किया। कहीं जाके आपको देखेंगे कि पुल पुलिया की काम हुई। आप ये देख लीजिए, आपका अभी निशंदरा पुल बनने वाला है। ये हमारे जो बहुत सारे पुल है, लौचा खां का पुल अभी जो बना हुआ है, ये हमारे मौजूदा अभी जो है विधायक जी की वजह से ये काम हो रहा है और होगा भी इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता ये 10,000 रुपए जो महिलाओं को देने की बात आ रही है, अगर ये काम कर लिए होते, ये 10,000 देने की नौबत ना आती, महिलाएं अपने आप जुड़ती। आप लेडीज को गुमराह करके दे रहे हो। एक लेडीज तो थोड़ी ना होगा, एक लेडीज के खाने से मतलब आप वो गुमराह कर रहे हैं लेडीज को दे करके। ये कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ गुमराह ये तो सरकार चाहती है कि हमारे मुस्लिम माँ बहन जितने भी है वो रोड पे आए, उसको तो रोड पे लाना ही है। सरकार चाहती। सरकार चाहती है, हिंदू सरकार यही चाहती है, चाहे कोई भी हो। उसका मेन मकसद है कि हमारे मुस्लिम माँ बहन को रोड पे लाना है, बाजारों पे लाना है, घर से बाहर आओ कोई। क्या देखो ऐसे क्या? हम ये कह रहे हैं कि इनको अभी जो है जानकारी है ही नहीं जो इस तरह का बयान देता है। मैंने ये कहा कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर में वहाँ वोटिंग की जरूरत पड़ता है, किसी कानून को संशोधन या बिल्कुल। कानून बनाने के लिए उनको जानकारी है ही नहीं। मैंने ये कहा कि वक्फ संशोधन बिल का जो कानून जो पारित करने जा रहा था, तो मतलब लोकसभा के अंदर में वोटिंग हो रहा था, उसमें से इंडिया गठबंधन का 232 वोट पड़ा था और आपका इंडिया जाके क्योंकि उनकी सरकार है, उनका तो बहुमत हो गया, मगर 232 में ये कब ऐसी। अब वो भी दिया है कि नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। बात तो सुनिए पहले। वक्त संशोधन। वो ये जवाब दे सबसे पहले। और दूसरा बात, अवेसी साहब अवेसी साहब मुसलमानों की बात करती है, जज्बातों में हमारा खून, हमारे युवा नौजवानों का खून गर्म कर रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि उनको ये पता नहीं है कि हर स्टेट में जो है एक एक क्षेत्रीय पार्टी होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी में पीस पार्टी है जो मुसलमानों की बात करती है, गरीब और कुचलों की बात करती है। और केरल में जाकर के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब हैं जो बहुत ही मतलब दबे कुचले मुसलमान हो या पिछड़ी जाति का हो, उनको मदद करता है एनी टाइम। तो मेरा कहने का मतलब, हिमाचल में भी आप इसी को ऐसे करा देते। मैं मेरा बात पूरा सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि असदुद्दीन अवैसी साहब, आप अगर इतना ही फिक्रमंद हैं तो कागज फाड़ने से नहीं होगा, वहाँ वोटिंग की जरूरत होता है। और दूसरा बात, इतना ही क्यों नहीं आप इस पार्टी के पास गए यूपी में जो चुनाव लड़े, और क्यों नहीं आप केरला, हिमाचल ही क्यों बार? आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब इतना बड़ा लीडर है। और बात को गौर कीजिए, आपने हैदराबाद के बारे में बोला कि हैदराबाद में ऐसा है वैसा है। आपको हम पर्जन में बताते हैं कि हमारा एक झिल्ली पंचायत का मुखिया थी पूर्व में, वो बीमार हो गया बेचारा। बीमार हो गया तो यहाँ का जो सदर है अख्तरुल इमाम साहब, उसके पास गया, स्कॉर्पियो करके 2200 रुपया भाड़ा लगता है। गया, ये क्या किया, ये आदमी का नंबर दे दिया हैदराबाद जाने के लिए। वो वहाँ गया, कुछ इलाज फिलाज कुछ नहीं, ना कोई कॉन्टेक्ट हुआ ना संपर्क हुआ, लास्ट में वो इंतकाल हो गया। आज वो उसका पति बोल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जज्बाती भाषण और इलेक्शन लड़ना ही मकसद नहीं। अगर मदद करना है तो आप पीछे से भी कर सकते हैं। हमारा क्या मदद किए आप बोलिए। अख्तरुल इमाम साहब ढोल बजा रहे हैं, जबकि लेकिन आरजेडी से वो 3 टर्म विधायक रहे, उसी से उनकी पहचान हुई। मगर क्या नौबत है कि आप जाके उसके सामने बात नहीं कर पा रहे हैं और बाहर जाके ढोल पर आए। इसका मतलब यह है कि वो एनडीए को हर हालत में कुछ ना कुछ तो बात है, गड़बड़ है मामला। इसलिए इस बार जो है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि AIM इम्तियाज जलील से बड़ा नेता है क्या यहाँ सीमांचल में? वारिस पठान बेहतर वक्ता है। वो लोग जो चुनाव हार गया, वो तेलंगाना के बाहर दोबारा कहीं चुनाव नहीं जीता है, किशनगंज में जीता था। क्या पोजीशन आया? स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंकल, इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है? आप हाँ SP तेजस्वी यादव, जी गठबंधन की सरकार। जी आपके विधायक ने काम किया है? हाँ किया है विधायक ने काम कराया है? किया
अच्छा, आपको क्या लगता है? हमारा विधायक अंजार भी बहुत ठीक है, बहुत शरीफ आदमी है। अब वो पीसी नहीं लिया है किसी से, ना ब्लॉक से, ना थाना से, ना रोड से, ना कलवर्ट से। वो अपना कमाता है, अपना खाता है। और इस 3 साल में सब सुरक्षित है। काम किया है। यहाँ के लोगों का कहना है, आपने सुना कि इस बार गठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव की नीतियां, उनकी वादे, इनकी जो वादे हैं उन पर यहाँ के लोगों को भरोसा है और एक बार फिर से अंजार नैमी को लोकप्रिय विधायक के रूप में बहादुरगंज की जनता देखना चाहती है। मिलते हैं किसी और चौपाल में और बात करेंगे बहादुरगंज के जनता की क्या हाल चाल है, हिसाब है।